चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज का परसेंटेज शॉर्टकट ट्रिक। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। Today's topic is percentage shortcut trick. Before I start with the shortcut tricks, you should be clear with percentage. What is percentage? प्रतिशत, परसेंट, पर मतलब परसेंट, 100, प्रति सौ में परसेंटेज का मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में वर्ड प्रॉब्लम से लेके कन्वर्जन सब कुछ बताया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग वॉच कीजिएगा। ये मत कहिएगा मैम इतनी छोटी क्लास का, क्लास 8 का क्यों? भाई उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर क्लियर करने हैं वॉच कीजिए, नहीं करने हैं तो कम विद शॉर्टकट ट्रिक्स। So, I come with my first question. Now, see this question, a very good question. SSC में आया हुआ है। One side of a triangle is increased by 20%. Triangle की एक साइड को 20% increase कर दिया and other side is increased by 5%. Find the percent value by which area changes. एरिया कितनी परसेंट वैल्यू से चेंज होगा। इस तरीके के आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस देखे होंगे। इसकी एक बहुत ही अच्छी शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, विद इन सेकेंड्स आप आंसर निकाल लेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन में, दोनों साइड्स इंक्रीज हो रही हैं। इंक्रीज हो रही है, एक चीज आपने कंक्लूड कर ली कि ऐड होगा। क्या ऐड होगा, बस आप यहां पर रफ में ही लिख लीजिएगा, ऐड होगा। आप देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या इंक्रीज हो रही है। एक साइड 20%, एक साइड 5%। पहले दोनों को ऐड करेंगे, सॉरी क्या आएगा 25, ठीक है। देन दिस 20 एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 100। अब जो भी मल्टीप्लाई वाली वैल्यू आएगी, अभी मैं इस पैटर्न के आपको और भी कराऊंगी, सबके आंसर आएंगे इस ट्रिक से। देखिएगा ये जीरो को नहीं देखना है, जो भी आपकी मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी उसमें जितने भी एंड में जीरोस होंगे उनको हटा दो, उनको नहीं देखो, सिर्फ हमें इस वैल्यू को लेना है। और ये जो हमारा ऐड करके आया था 25, इसमें इसको ऐड कर देना है। ये ऐड 26% इंक्रीज है तो इंक्रीज ही होगा ना, बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही एरिया, कम तो नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताती हूं कि अगर यहां दोनों जगह इंक्रीज की जगह पर डिक्रीज है तो क्या होगा, या एक इंक्रीज है एक डिक्रीज है तो क्या होगा। ट्रिक यही लगेगी। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, फिर असेसमेंट भी दूंगी, आपकी बारी भी आएगी। नाउ अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। एक नंबर को 20% रिड्यूस कर दिया एंड देन इट इज इंक्रीज बाय 80%, फिर उसको 80% इंक्रीज कर दिया। व्हाट वाज द नेट इफेक्ट? मैंने क्या बताया था, पिछले क्वेश्चन में दोनों जगह इंक्रीज हो रहा था तो मैंने कहा ऐड होगा। अब यहाँ पर एक बार रिड्यूस हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। जब भी डिक्रीज और इंक्रीज साथ में आए देन इट विल बी माइनस, ठीक है, याद रखना। अगर दोनों जगह इंक्रीज होता तो हम प्लस करते, एक भी डिक्रीज आ गया तो माइनस होगा ही, और दोनों डिक्रीज है तो कोई बात ही नहीं है, माइनस ही होगा। नाउ पहले क्या कर रहे थे, 80 माइनस 20 करेंगे, वहां पर प्लस किया था, क्यों, क्योंकि इंक्रीज था। 80 माइनस 20 क्या आ गया 60। फिर 80 इंटू 20 करेंगे, क्या आया 1600। मैंने कहा था जीरो नहीं देखने हैं, उसके अलावा जो भी वैल्यू, वहां पर 1 थी तो 1 ऐड किया था, यहां 16 है तो 60, और क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 16। देखो इस 60 में से 16 माइनस कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था 25 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा 44।
अब आप बताइए इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? 44 भाई इंक्रीज में भी है, डिक्रीज में भी है, ऑप्शन में क्या होगा? अरे क्वेश्चन पढ़ो, एक नंबर को पहले 20% कम कर दिया, फिर 80% बढ़ा दिया, तो बढ़ेगा ही तो 44% इंक्रीज। आंसर इज 44% इंक्रीज। ठीक है, नाउ आई कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट और सेकंड वाला पैटर्न क्लियर है। नाउ इस पैटर्न के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट 5 सेंटीमीटर अपार्ट। ए और बी दो फिक्स पॉइंट हैं 5 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है? 5 सेंटीमीटर अपार्ट। C is a point on AB such that AC is 3 सेंटीमीटर। AB पे एक पॉइंट है C जिसमें AC क्या है? 3 सेंटीमीटर। Now, if the length of AC is increased by 6%, अगर AC की लेंथ इंक्रीज कर दे 6%, तो CB जो ये बचा हुआ है इसकी लेंथ कितनी डिक्रीज होगी, वो परसेंटेज आपको बतानी है। नाउ AC इज इंक्रीज बाय 6%। ठीक है, AC क्या है आपकी? AC प्लस 6% ऑफ AC। AC क्या है अभी? 3 प्लस 6% ऑफ 3। 3 प्लस 6 अपॉन 100 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 0.18 3.18 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जब AC आपकी 0.18 सेंटीमीटर बड़ी है, देखिए AC कितना बड़ी? 6% ऑफ 3 तो बड़ी है, 0.18 सेंटीमीटर बड़ी है, तो CB उतनी ही कम होगी। CB कितनी होगी? CB is decreased by 0.18 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? अब हमें क्या निकालना है? CB की कितनी लेंथ डिक्रीज हुई है। सो डिक्रीज क्या निकालना है? CB की कितनी लेंथ डिक्रीज हुई है? डिक्रीज परसेंटेज ऑफ CB कैसे निकालेंगे? एक्चुअल CB अपॉन डिक्रीज ओरिजिनल। एक्चुअल CB क्या हुई? 0.18 डिक्रीज हुई है ना, एक्चुअल डिक्रीज क्या हुई? 0.18 और ओरिजिनल CB क्या थी? 2 इंटू 100 क्या होगा? 2 1 जा 9 जा। हमारी परसेंटेज डिक्रीज आ गई 9%। क्या करना है इस तरीके के क्वेश्चन में? AC इंक्रीज हो रही थी 6% ऑफ ओरिजिनल कर दिया। 6% ऑफ ओरिजिनल जब यहां इंक्रीज हुआ तो CB में डिक्रीज भी होगा। आपको उस डिक्रीज की ही परसेंटेज निकालनी थी, तो वो डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नाउ आई मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी दिस पैटर्न। इफ 240 इज 20% ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 20% क्या है? 240। Then 120% of that number will be, अब उसी नंबर का 120% क्या होगा? See here. Now कोई नंबर है उसका 20% मतलब 1/5 लिख दूं? कैसे आया? 20/100 करके, परसेंट में है तो 20/100 1/5 आ गया। Now कोई नंबर है जो हमने x सपोज किया, उसका 20% क्या है? 240। अब क्या कह रहे हैं? Then 120% of that number will be, अब उसी नंबर का अगर 120% निकालना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। x को इधर ही रहने दो, 5 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में,
240 into 120 upon 100. 10 10 10 10 देखो x 24 into 12 5 60, क्या आ जाएगा हमारा जो नंबर है 1440. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्या करना था, किसी नंबर का 20% क्या है, x इंटू 20% ऑफ x. हमारा कोई नंबर है जो हमें नहीं पता है, उसका 20% है 240. अब उसी नंबर का हमें 120% बताना है, तो 120% यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. आई होप ऐसे क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे. देखिए कितने जल्दी क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है. नाउ आई विल गिव यू 2 असेसमेंट क्वेश्चंस. आपकी बारी. Now, see this first assessment question, 20% of 50% of 75% of 70 of bracket of. आपने पढ़ा है ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. इस टाइप के क्वेश्चंस मैं अपने शॉर्ट्स में करवाती हूँ, ट्रिक्स देती हूँ. मेरे शॉर्ट्स भी देखिए, उसमें मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछती भी हूँ, करवाती भी हूँ, ट्रिक्स भी देती हूँ. शॉर्ट्स वॉच कीजिए. नाउ ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करते चले जाइए. 20% 20/100. ऑफ मतलब मल्टीप्लाई. इतनी हिंट दे दी है, विद इन सेकेंड्स आंसर आप निकाल लेंगे. सबका परसेंट, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा. नहीं आए कमेंट कीजिए. नाउ आई मूव टू क्वेश्चन 2. नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन. इन दिस 20% ऑफ, फिर ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, p प्लस q इक्वल टू 40% ऑफ p माइनस q. देखिए बता दे रही हूं, हिंट है. p प्लस q 40/100 p माइनस q. जो कट रहा है काटो, सॉल्व करो. p और q के टर्म्स में इक्वेशन आएगी. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व की है, बस p और q के टर्म्स में आएगा. उसको p और q को एक साइड करना, रेशियो आ जाएगा. रेशियो में ही आंसर पूछा है. आई होप आप सॉल्व कर लेंगे. नाउ इन दिस आई हैव टोल्ड यू 4 डिफरेंट शॉर्टकट ट्रिक्स एंड आई हैव गिवन यू 2 असेसमेंट क्वेश्चन. सॉल्व कीजिए. नहीं कर पाते हैं तब भी बताइए. आई विल टेल यू द सोल्यूशन. थैंक यू. बाय बाय. हैप्पी लर्निंग. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.